हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। दोस्तों, अगर आप संजीदगी से समझें तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, जो खुद पिछले 7 वर्षों में मानवाधिकार पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं, इन 7 वर्षों में मानवाधिकार के हनन की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सामान्य व्यक्ति के इंसानी वसूलों को हिलाकर रख देने वाली थी। वो चाहे असम में एक मृत शरीर पर पत्रकार के नृत्य वाली तस्वीर हो, हाथरस में रातों रात दाह संस्कार वाली तस्वीर हो, जगह जगह पर धर्म के नाम पर लोगों की पिटाई हो, कानपुर में पुलिस द्वारा हत्या हो और पुलिस कस्टडी में हुई कई मौतों की तस्वीर हो, और साथ ही साथ लखीमपुर की हालिया घटना जिसमें मोदी साहब के ही मंत्री पुत्र किसानों की हत्या अपनी गाड़ी के टायर के नीचे कुचल कर देते हैं। इन सभी घटनाओं पर स्वयं प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन आज NHRC की स्थापना दिवस पर घटनाओं की तुलना करके ठीक उसी तरह राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसे इनके फुटकर नेता और कथित पत्रकार लोग ह्यूमन राइट्स पर बोलने की बजाय ह्यूमन राइट्स पर बोलने वालों पर राजनीति का आरोप लगाते हैं। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा होता जब NHRC की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मानवाधिकार पर बोलने वाले व्यक्तियों की जगह मानवाधिकार पर बात करते। मानवाधिकार पर बोलने वाले व्यक्तियों पर देश की छवि खराब करने के आरोपों की जगह, राजनीति करने के आरोपों की जगह लोगों को ये बोलते कि मानवाधिकार के उल्लंघन की कुछ विभत्स तस्वीरें जो बीते कुछ वर्षों में हम लोगों के सामने आई हैं वो फिर से ना दोहराई जाएं। लेकिन दोस्तों, ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का ही है कि प्रधानमंत्री जी ठीक उसी तरह से मानवाधिकार पर बोलने वालों पर आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने का, देश की छवि खराब करने का, जैसा उनके कथित पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार लोग अपने न्यूज चैनल पर एजेंडा चलाते रहते हैं। सेलेक्टिविज्म पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर ही सेलेक्टिविज्म पर तंज कसते हुए विजय पाल सिंह लिखते हैं, सही कहा आपने प्रधानमंत्री जी, सेलेक्टिव व्यवहार बहुत नुकसानदायक होता है। क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए आपको दुख होता है, आपके ही मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दे, उस पर आपकी तरफ से मौन धारण करा जाए, ये मजबूत लोकतंत्र के लिए दुखदायी है। लक्ष्मण लिखते हैं कि सिलेक्टिव व्यवहार आप भी तो कर रहे हैं सर। बेरोजगार किसान और जनता परेशान है, उसको छोड़कर बस आप अपनी ही बात करते हो। उनकी क्या समस्या है उसको ना समझकर मित्रों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, जो दुखद है। आपसे निवेदन है कि जनता को राहत दें। आपका क्या है, आप तो AC रूम में बैठते हैं, प्लेन में सफ़र करते हैं। SP सिंह लिखते हैं, सत्य कहा है आपने नरेंद्र मोदी जी, यह आप बोल रहे हैं और आप भी यही काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी छवि धूमिल हो रही है दुनिया भर में। आप अपने सिलेक्टिव व्यवहार में परिवर्तन लाएं। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मात्र कारपोरेट के नहीं। जो आपके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है, आप उसे झुठला नहीं सकते। दोस्तों, भारत में ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना दिवस पर ह्यूमन राइट्स पर बोलने वालों की हौसला अफजाई के बजाय प्रधानमंत्री उन पर राजनीति करने और देश की छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।